हेलो दोस्तों, मैं संजय मिश्रा आपका स्वागत करता हूँ क्रिप्टो इनसाइडर टीए चैनल पे। दोस्तों, आज ऑल्ट कॉइन सीरीज में लेके आया हूँ एक्सआरपी टोकन। जी हाँ, आप लोगों की डिमांड पे मैं लेके आया हूँ ओवरऑल रिपल टोकन के फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस। तो दोस्तों, जानने के लिए इस पूरी वीडियो को अंत तक देखिएगा और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि डेली लेके मैं आता हूँ आप लोगों के लिए बिटकॉइन, इथेरियम एंड ओवरऑल क्रिप्टो करेंसी मार्केट का कंप्लीट फंडामेंटल एंड टेक्निकल एनालिसिस। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले फंडामेंटल एनालिसिस रिपल का। दोस्तों, रिपल, जी हाँ, एक्सआरपी अभी जो प्राइस बना हुआ है डॉलर में 0.324 सेंट के अराउंड में बना है। और वहीं बात करें इसके रैंक की, मार्केट कैप वाइज ये नंबर 4 का कॉइन अभी भी बना हुआ है। जहां तक बात करें इसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई की, सर्कुलेटिंग सप्लाई काफी ज्यादा बना हुआ रहता है। इस वजह से इसका मार्केट कैप टॉप में होने के बावजूद इसका जो प्राइस है वो काफी लो होता है। दोस्तों, आज हम इसके बारे में करेंगे डिटेल टेक्निकल एनालिसिस, लेकिन उससे पहले शॉर्ट में देख लेते हैं इसके स्टार्ट्स क्या कहते हैं। दोस्तों, इसका जो ऑल टाइम लो गया था वो मई 2014 में गया था, लगभग 0.0026 सेंट के अराउंड में गया था। दोस्तों, आप देख सकते हो कितनी कम वैल्यू की थी। वही ऑल टाइम हाई की बात करें तो ऑब्वियसली 2017-18 के बुल रन में $3.40 पे गया था। दोस्तों, इसका ऑल टाइम हाई डॉलर की रेट की बात करें। वहीं वहीं अगर दोस्तों इसकी हिस्ट्री की बात करें तो इसका जो चार्ट एनालिसिस अवेलेबल है कॉइन गिको पे, वो अप्रॉक्सिमेटली 2013 से है। एंड जो इसकी स्टार्टिंग प्राइस थी, अगर मैं सतोशी में बात करूं तो लगभग 5594 सतोशी के अराउंड में था। दोस्तों, जब ये नया नया कॉइन लॉन्च हुआ था, और अभी की फिलहाल बात करें तो ये अप्रॉक्सिमेटली 807 सतोशी के आसपास बना हुआ है। दोस्तों, तो आप देख सकते हो कितना ज्यादा लो मोमेंटम बनाया है इसने पास्ट के फ्यू इयर्स में। लेकिन क्या ये मोमेंटम ऐसे ही नीचे की तरफ जारी रहेगा या यहाँ पे हमें अच्छा खासा रिटर्न भी दे सकता है? दोस्तों, इसके बारे में दोस्तों हम टेक्निकल एनालिसिस में डिटेल में बताएंगे। लेकिन उससे पहले अगर सोशल नेटवर्क की बात करूं तो उनके काफी फॉलोअर्स है वर्ल्ड वाइड, एंड ये कंटिन्यूसली ग्रो कर रहे हैं। आप देख सकते हो इनके ट्विटर पे और रेडिट पे कितने ज्यादा एक्टिव यूजर्स हैं। और यही नहीं दोस्तों, रिपल नेटवर्क का जो प्रोजेक्ट है, ओवरऑल डिफरेंट प्रोजेक्ट्स, वो सारे ही पिछले एक साल में एक्टिव रहे हैं, यानी कि इनके डेवलपर कम्युनिटी इन पे कंटिन्यूसली वर्क कर रही है। एंड जहां तक रेटिंग की बात करें दोस्तों, तो कॉइन गिको पे इसकी रेटिंग स्टेबल आउटलुक दे रहा है, 70 आउट ऑफ 100, टीम स्कोर इकोसिस्टम 80 आउट ऑफ 100, प्रोजेक्ट स्कोर 64 आउट ऑफ 100। तो दोस्तों, ये तो रहा कॉइन गिको का रेटिंग। लेकिन हम करेंगे पहले फंडामेंटल एनालिसिस की रिपल नेटवर्क है क्या और ये कैसे काम करता है। इसके लिए दोस्तों आप ripple.com पे जाके इनके वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। रिपल के वेबसाइट पे बहुत डिटेल में इनके प्रोजेक्ट्स के बारे में और इनके कंप्लीट हिस्ट्री के बारे में बहुत अच्छे तरीके से मेंशन है। इससे पहले मैं डिटेल में एक्सआरपी की बात करूं दोस्तों, मैं आपको सिंपल एग्जांपल देता हूं। आज अगर आपको यहां से इंडिया से किसी भी कंट्री में फंड ट्रांसफर करना हो या फिर कोई बाहर से फंड रिसीव करना हो, तो ऑब्वियसली आप या तो बैंकिंग सिस्टम का या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स का यूज करोगे। तो दोस्तों, मैं बताऊं, ये जो सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स है वर्ल्ड वाइड, वो सारे स्विफ्ट नेटवर्क पे काम करते हैं। दोस्तों, अगर आपने कभी सुना हो स्विफ्ट कोड आपको चाहिए होता है इंटरनेशनल पेमेंट के लिए। दोस्तों, तो स्विफ्ट जो नेटवर्क है उसकी जो मेजर ड्रॉबैक्स है दोस्तों, वो ये है, इवन दो वो वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड है, बट उसमें जो ट्रांजेक्शन होने में जो टाइम लगता है, वेरिफिकेशन में जो टाइम लगता है, वो काफी लंबा होता है। लगभग आप मान के चल सकते हो 2 से लेके 10 दिन तक का टाइम लग जाता है, डिपेंड्स ऑन सिनेरियो एंड डिपेंड्स ऑन कंट्री। और यही नहीं दोस्तों, दूसरा जो मेजर ड्रॉबैक है दोस्तों स्विफ्ट नेटवर्क का, वो है उसका ट्रांजैक्शन फी। जी हाँ, ट्रांजैक्शन फी बहुत ही ज्यादा लगता है। अगर आपको आज के डेट में भी अगर आप ट्रांजैक्शन करना चाहो वन बैंक टू अनदर बैंक ऑफ डिफरेंट कंट्री, तो बहुत ही ज्यादा ट्रांजैक्शन कॉस्ट लगता है। दोस्तों, मैं आपको एग्जांपल के लिए बताऊं, सपोज कर लो आपको कोई $100 इंडिया में भेजता है, तो हो सकता है आपके जो इन हैंड मिले वो अप्रोक्सीमेटली $90 ही मिले, बाकी का अप टू 10%। ये डिपेंड करता है विच डिपेंड करता है बहुत सारे सिनारियों पे, लेकिन जनरली 4 to 5% से लेके अप टू 10 to 12% तक जो ट्रांजेक्शन फी जो है वो बैंक चार्ज करते हैं दोस्तों, फंड ट्रांसफर करने के लिए। तो आप अगर $100 भेजते हो तो सामने वाले को हो सकता है $90 ही मिले, बाकी का $10 आपका जो है वो बैंक और इंटर ट्रांसमिशन जो हो रहा है, जो नेटवर्क चलाने का जो कॉस्ट है, वो कहीं ना कहीं आ जाता है। दोस्तों, तो दोस्तों, इन सभी एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए रिपल फाउंडेशन लेकर आया था रिपल लैब, और ये 2012 में रजिस्टर्ड हुई थी कैलिफोर्निया यूनाइटेड स्टेट में। दोस्तों, रिपल लैब ही लेके आया था दोस्तों एक्सआरपी टोकन, जिसने ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को यूज करके एग्जिस्टिंग फाइनेंशियल सिस्टम के इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश की थी। तो अब आ जाते हैं कि वेबसाइट पे एक्सआरपी जो है वो बेस्ट डिजिटल एसेट्स फॉर ग्लोबल पेमेंट बन सकता है एज पर एक्सआरपी। क्यों? क्योंकि ये इंस्टीट्यूट्स को फास्टेस्ट मोस्ट रिलायबल ऑप्शन देता है, लिक्विडिटी देता है इमीडिएट बेसिस पे, वन प्लेस टू अनदर प्लेस। क्यों? क्योंकि ये ब्लॉकचेन पे एग्जिस्ट करता है। दोस्तों, तो रिपल जो अगर आप इनका वेबसाइट विजिट करोगे, इन्होंने बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया हुआ है, एक्सआरपी इज ए डिजिटल एसेट बिल्ट फॉर पेमेंट्स। तो एक्सआरपी का जो एग्जिस्टेंस आया था वो इसीलिए आया था कि जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स हैं वो रिपल नेटवर्क को यूज करके अपने एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके। एंड यही रीजन है एक्सआरपी हमेशा से टॉप कॉइन्स में हमेशा लिस्ट होता आ रहा है। रिपल को क्यों यूज करना है? इन्होंने लिखा है रिपल फास्ट है, लेस कॉस्टली है, मोर स्केलेबल है, अदर देन एनी डिजिटल एसेट। तो दोस्तों, ये इनका स्टेटमेंट है। और जी हाँ, जिस टाइम में इन्होंने इस प्रोजेक्ट को लेके आए थे, उस टाइम और कोई भी प्रोजेक्ट इस
इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर रहा था और कहीं न कहीं रिपल इज़ द फर्स्ट प्रोजेक्ट जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स के लिए बन के आया था उम्मीद। और अगर मैं बात करूँ एडॉप्शन की, तो एडॉप्शन बहुत ज़्यादा है। आपको मैं बताना चाहूँगा कि ओवरऑल रिपल का जो ओवरऑल डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क है वर्ल्ड वाइड, वो बहुत ही तेज़ी से फैल रहा है और इनके जो वैलिडेटर्स है ग्लोबली एक्सिस्ट करता है। और अगर आपको मैं बताऊँ, ये एस्टैब्लिश 2012 में हुआ था। बहुत ही लेस एनर्जी कंज्यूम करता है और सब कुछ जितने भी ट्रांज़ैक्शन होता है वो लेज़र पे क्लोज होता है विदाउट सिंगल इंसेप्शन, विदाउट कॉजिंग एनी इशू। और बहुत ही अच्छी बात ये है कि डेडिकेटेड टीम है, वर्ल्ड क्लास इंजीनियर्स इसमें लगे हुए हैं इसको अप बनाए रखने के लिए दोस्तों। वही बात करूँ ट्रांजैक्शंस की, तो दोस्तों मैं बताना चाहूंगा इनका जो सेटलमेंट स्पीड है वो लेस देन 4 सेकंड होता है और यही इनका यूएसपी है। एंड कहीं ना कहीं जो नेटवर्क फी लेते हैं एक ट्रांजैक्शन परफॉर्म करने के लिए, वो वाकई बहुत कम है। आप अगर डॉलर में देखो तो बहुत ही कम है, 0.000240 आज की रेट के हिसाब से फी पड़ता है यूएसडी डॉलर में। ट्रांजैक्शन सेटलमेंट की बात करूं तो बिटकॉइन की अगर कंपैरिजन करें तो 3600 प्लस सेकंड लेता है पर 60 मिनट्स में, लाइट कॉइन 600 प्लस सेकंड लेता है पर 10 मिनट्स में, इथेरियम 120 प्लस सेकंड लेता है पर 2 मिनट में, वहीं एक्सआरपी जो है मात्र 4 सेकंड लेता है, लेस देन ए मिनट में। आप समझ सकते हो कि इनका जो ट्रांजैक्शन सेटलमेंट टाइम है वो बहुत ही लो है और यही रीजन है बैंकिंग और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स का रिपल की तरफ झुकाव होने का। क्योंकि रिपल वो सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स पिछले कई सालों से फेस कर रही है। इवन दो वो अपने आप को डिजिटल नेटवर्क पे ले गए हैं, लेकिन जब भी इंटर बैंकिंग ऑपरेशंस की बात आती है तो कहीं ना कहीं वो सफर करते हैं आज भी, ड्यू टू इंटरनेशनल जो हमारा स्विफ्ट नेटवर्क है उसकी जो लिमिटेशन है, वो कहीं ना कहीं आज भी हमारे 21st सेंचुरी में भी हमें डिजिटल ट्रांजेक्शन करने में भी बहुत टाइम लगा देता है फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री एंड एट द कॉस्ट ऑफ हायर फी दोस्तों। तो ये था दोस्तों ओवरऑल जो रिपल का, जो ओवरऑल मैं अगर बताऊं कि समरी कि ये क्या प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। अगर मैं बात करूं इनकी टीम की, तो इनकी टीम बहुत बड़ी है दोस्तोों। 500 प्लस एम्प्लॉय है रिपल कंपनी में राइट नो, 9 ऑफिसेज हैं ओवरऑल वर्ल्ड वाइड। एंड यही नहीं दोस्तों, और ये कंटिन्यूसली ग्रो कर रहे हैं। इनकी टीम की बात करूं, आए दिन आप इनके बारे में जानते होंगे। और अगर जर्नी की बात करें दोस्तों, तो 2012 से लेकर अभी तक इन्होंने बहुत सारे माइलस्टोन अचीव किए हैं। और कहीं ना कहीं अभी अभी रिसेंट के दिनों में आपको सुनने में मिला होगा कि मनीग्राम के साथ रिपल का काफी बड़ा पार्टनरशिप हुआ था। मनीग्राम में बताऊं उन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स में है जो लेन देन में शामिल होते हैं। इसके अलावा बहुत सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स वर्ल्ड वाइड रिपल फाउंडेशन को ज्वाइन कर रहे हैं और यही रीजन है, यही इसकी यूएसपी है। बड़े बड़े नाम शामिल है, अमेरिकन एक्सप्रेस, मनीग्राम, पीएनसी, एसबीआई रेमिट और भी बहुत सारे। अगर आप सारे डिटेल जानना चाहते हो तो इनके वेबसाइट पे जरूर जाइएगा। इसके अलावा इनकी जो टीम है वो काफी ज्यादा रिलायबल है, काफी प्रॉमिसिंग है। बड़े बड़े लोग इनके टीम में शामिल हैं। जहां तक इन्वेस्टर की बात करूं दोस्तों, तो वर्ल्ड वाइड जो बड़े बड़े नाम है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स में, एसबीआई ग्रुप हो या डिजिटल वेंचर हो, सीगेट नेटवर्क हो या फिर एसेंचर हो, स्टैंडर्ड चार्टर्ड हो, और भी बहुत सारे इनकी जो है ना इन्वेस्टर शामिल है। एंड कहीं ना कहीं यही रीजन है एक्सआरपी इतना बड़ा नाम है। और अगर मैं अभी रिसेंट दिनों की बात करूं, जो आपको सुनने को मिला होगा कि रिपल के जो यूएसए में ब्रांच है वो कहीं ना कहीं खतरे में है, तो दोस्तों उसकी बात अभी हम आगे करेंगे। उससे पहले मैं आपको शॉर्ट में बताता हूं कि रिपल पे अगर आप ट्रांजैक्शन करते हो या फिर कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट ट्रांजैक्शन करते हो तो वो कैसे परफॉर्म होगा। बेसिकली रिपल नेटवर्क की बात करें तो अलग अलग कंट्री में अलग अलग ट्रांजेक्शन के लिए रिपल नेटवर्क ऑलरेडी डिप्लॉयड है। वहां पे उनकी लोकल करेंसी को वो सपोर्ट करती है, ताकि जब आप अपने करेंसी से दूसरे करेंसी में ट्रांसफर करो तो बहुत ही इजीली, स्मार्टली एंड फास्टली मूवमेंट हो विद लेस अमाउंट ऑफ फी। जहां तक रिपल के इंटरनल एल्गोरिथम की बात करें तो रिपल प्रोटोकॉल कंसिस्टेंस एल्गोरिथम के ऊपर काम करती है, जो कि लेजर के ऊपर सेटलमेंट प्रोवाइड करती है, जो कि बहुत ही फास्ट होता है। रिपल नेटवर्क एग्जैक्टली काम कैसे करता है, तो एक छोटा सा एग्जांपल लेके समझते हैं। मान लो पर्सन ए है जो $100 भेजता है पर्सन बी को, जो कि इंडिया में बैठा हुआ है। पर्सन ए जो है वो अपने करेंसी में अपने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट के पास पहुंचेगी और वो वहां से उनके उनके नेटवर्क को यूज करके सेंड करेंगे पर्सन बी को $100। अब ये जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है वो क्योंकि रिपल नेटवर्क पे है, वो जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है वो रिपल नेटवर्क को जब यूज करे $100 सेंड करने के लिए, तो $100 ट्रांसफर हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा एक्सआरपी टोकन में, और एक्सआरपी टोकन वहां से दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट जो कि इंडिया में है वहां पे पहुंच जाएगा वर्थ ₹100 का, और वो भी विद मिनिमम फी। और ट्रांसफर का जो फी होगा वो बहुत ही कम होगा, वो इतना कम होगा कि जो एंड पर्सन को जो अमाउंट मिलेगा वो ऑलमोस्ट इक्वल टू $100 होगा दोस्तों। यही है रिपल नेटवर्क का मेन मोटिव, और कि अपने जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है वो इनके नेटवर्क के थ्रू सारे ट्रांजेक्शन करें, ताकि जो एंड यूजर कस्टमर है, जो एंड कस्टमर है, उनको भी बेनिफिट मिले, जो बैंकिंग सिस्टम या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है उनको भी बेनिफिट मिले, और साथ ही साथ रिपल फाउंडेशन को तो बेनिफिट मिले ही मिले दोस्तों। तो दोस्तों मैं बताना चाहूंगा, अगर आप इनकी कंपनी के बारे में ज्यादा डिटेल में जानना चाहते हो तो इनके वेबसाइट ripple.com पे जरूर विजिट कीजिए। इनके वेबसाइट में बहुत डिटेल में अलग अलग रिसोर्सेज अवेलेबल है, जहां पे आप बहुत कुछ सीख सकते हो, बहुत कुछ जानने को मिल सकता है। और जहां तक प्रोजेक्ट की बात करें, नो डाउट ये प्रोजेक्ट वाकई बहुत अच्छा है, एंड ये वन ऑफ द
सबसे पहला प्रोजेक्ट है जो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आई थी। जो एग्जिस्टिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स फेस कर रही है, उनको सॉल्व करने के लिए, उनके लिए एक सॉल्यूशन लेके आई थी रिपल फाउंडेशन। रिपल नेटवर्क सिर्फ एक्सआरपी टोकन ही नहीं प्रोवाइड करती दोस्तों, बड़े-बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स के लिए बहुत सारे सर्विसेज लेके आई हुई है। साथ ही साथ दोस्तों डेवलपर कम्युनिटी को भी ये काफ़ी अच्छा सपोर्ट देती है। इसकी हेल्प से काफ़ी ईज़िली जो एक्जिस्टिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है, वो अपने एप्लीकेशंस को रिपल नेटवर्क पे ले जा सकते हैं। तो दोस्तों ये तो बात हुई रिपल के ओवरऑल फंडामेंटल की, वो कैसे काम करता है। लेकिन अब बात करते हैं टेक्निकल एस्पेक्ट से, टेक्निकल चार्ट क्या कहता है, रिपल का फ्यूचर प्राइस क्या हो सकता है, क्या ग्रोथ दिखाएगा हमें रिपल। लेकिन इससे पहले मैं चार्ट को डिटेल में समझाऊँ, मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी रिसेंट के दिनों में आपने सुना होगा कि रिपल नेटवर्क को यूएसए में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करने को मिल रहा है और रातों-रात आपने देखा होगा कि अभी रिसेंटली पास्ट के कुछ वीक से रिपल नेटवर्क का जो प्राइस है, एक्सआरपी का जो प्राइस है, वो काफ़ी ज़्यादा डंप होता हुआ दिखा हमें। और उसका रीज़न जो हमें बताया गया वो ये है कि जो रिपल है, जिस तरीके से काम करता है, उसे एज़ ए सिक्योरिटी ट्रीट किया जाता है एज़ पर यूएसए लॉ। सिक्योरिटी क्या होता है दोस्तों, इसके लिए मैं कहूँगा आप जाके गूगल कीजिए, या फिर मैं आपको रिकमेंड करूँगा स्कैम 1992 जो आपका वेब सीरीज़ है, ज़रूर जाके देखिए। उसमें भी कहीं न कहीं सिक्योरिटी फंड की बात हुई है, उससे काफ़ी कुछ आपका क्लियर होगा। और यही नहीं, अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हो तो स्कैम 1992 मेरे तरफ से मस्ट वॉच वेब सीरीज़ होगा आपके लिए, जिसे देख के आप बहुत कुछ सीख सकते हो। तो अभी मैं अगर रिसेंट पास्ट के दिनों की बात करूँ दोस्तों, तो ये जो अभी डंप देखने को मिला, जी हाँ, ये वाक़ई बहुत बड़ा डंप था। क्योंकि एक्सआरपी ने जस्ट मोमेंटम दिखाना शुरू ही किया था बुल मार्केट की स्टार्टिंग में। उसी वक़्त यूएसए में जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स के ऊपर नज़र रखती है, उसने रिपल लैब के ऊपर लॉ सूट दायर किया है कि इन्होंने बिना बताए यूएसए गवर्नमेंट से विदाउट परमिशन ये रिपल लैब जो है वो सिक्योरिटी में डील कर रही है, और वो कहीं न कहीं यूएसए के कानून के हिसाब से गैर कानूनी है। और यही रीज़न है कि पिछले कई वीक से आपको कंटीन्यूअसली डंप देखने को मिला होगा। लेकिन क्या ये डंप बनता रहेगा और क्या हमें रिपल से बाहर आ जाना चाहिए? दोस्तों आप लोगों के बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रहा था और मैं सभी को यही रिकमेंड कर रहा था कि प्लीज़ होल्ड करके बैठो, उसे सेल मत करना। उसका रीज़न मैं बताता हूँ क्यों। दोस्तों मैं बताऊँ, ये जो आरोप लगा है रिपल फाउंडेशन पे, रिपल लैब पे, ये पहली बार नहीं लगा है। मैं आपको बताऊँ कि इसकी हिस्ट्री में 2018 जुलाई के आस-पास, अगर आपको मैं बताऊँ 2018 जुलाई लगभग इसके अराउंड में, ये वाला जो मोमेंटम देख रहा हूँ, यहाँ पे भी कहीं न कहीं रिपल फाउंडेशन पे बहुत सारे आरोप लगे थे यूएसए में, और कहीं न कहीं उसे बैन करने की बात की गई थी। और आप देखोगे कंटीन्यूअसली प्राइस डंप हुआ था इस जगह पे। फिर लेकिन कुछ वीक के बाद क्या हुआ आपके सामने है। और लेकिन कहीं न कहीं ये बियर मार्केट था, डाउनफॉल देखने को मिला चार्ट पे। ये है बीटीसी का चार्ट दोस्तों, यूएसडी के चार्ट पे भी हमें सेम चीज़ देखने को मिला था। तो दोस्तों ये पहली बार आरोप नहीं लगा है, पास्ट में भी ऐसा आरोप लगा जैसे मैंने आपको बताया, और लेकिन उसके बाद क्या हुआ, आपको प्राइस सर्ज होते हुए दिखा था। कई लोगों का इस लेवल पे बार-बार मेरे से पूछना था कि मैं वो बने रहें या नहीं, तो मेरा साफ-साफ कहना था कि आप लॉस में सेल मत करना, और मैंने बार-बार ये भी बोला था कि रिपल में एंट्री मत लेना, फिलहाल एंट्री मत लेना। उसका रीज़न ये था कि ये डंप कंटीन्यूअसली होता हुआ दिखा था, एंड अब आप देखोगे कहीं न कहीं जो इसका लोएस्ट ज़ोन है वो बहुत ही नीचे जा चुका है। अगर मैं एग्ज़ैक्ट फिगर की बात करूँ तो 2017 का जो बुल रन स्टार्ट हुआ था, ऑलमोस्ट उसी लेवल पे ऑलमोस्ट हम बन गए हैं। तब एप्रोक्सिमेटली 533 सतोशी के आस-पास हमें देखने को मिला था, एंड उसके बाद कहाँ तक गया था, वो एप्रोक्सिमेटली 24,000 सतोशी तक गया था दोस्तों, बुल मार्केट में। एंड रिपल की बात करें अभी की, तो अभी एप्रोक्सिमेटली 800 सतोशी के आस-पास बना हुआ है। आगे फ्यूचर में क्या होगा वो तो मैं फ्यूचर के प्रेडिक्शन में आपको बताऊँगा, लेकिन जस्ट मैं ये बताना चाह रहा था कि जितने भी न्यूज़ थे, जितने भी फर्ड थे रिपल को लेके, वो सारे, अब वो टाइम जो है वो चला गया दोस्तों। अब जितना नीचे जाना था वो ऑलमोस्ट जा चुका है। अगर जो अब मोमेंटम बन रहा है नीचे की तरफ, वो कहीं न कहीं बिटकॉइन की वज़ह से बन रहा है। बिटकॉइन $40,000 क्रॉस कर गया, और इस वज़ह से आपको ये पिछले 1 डेढ़ वीक से और नीचे जाता हुआ दिख रहा है। तो क्या पोज़ीशन हमें एंट्री बनानी चाहिए? इसकी बात मैं इस एनालिसिस के एंड में करूँगा। तो दोस्तों रिपल कंपनी ऑलरेडी अपना जवाब तैयार कर रही है, एंड आने वाले कुछ दिनों में ज़रूर वो जवाब दायर भी करेगी एज़ पर लॉ। बट वहाँ पे कुछ एक्सचेंजेज़, जो बड़े-बड़े एक्सचेंजेज़ हैं, जैसे कॉइनबेस है, रिपल के ऊपर जो लेन-देन है उसको होल्ड कर दिया है, और कहीं न कहीं ये रीज़न था जो इतना बड़ा नीचे हमें प्राइस मोमेंटम दिखा था। लेकिन क्या रिपल अगर यूएसए में बैन भी हो जाता तो क्या रिपल ओवरऑल खत्म हो जाएगा? तो मेरा आंसर है नहीं। दोस्तों मैं बताऊँ, जो रिपल ओवरऑल काम कर रहा है, ये जो भी फंडिंग का जिस वे में काम करता है, वो जो यूएसए का लॉ है, कहीं न कहीं वो एक पर्टिकुलर क्लॉज़ को हिट कर रहा है, और यही रीज़न है कि हमें बार-बार पास्ट के डेज़ में, पास्ट के ईयर्स में ये वाला जो न्यूज़ है कि एज़ अ सिक्योरिटी वो उस मापदंड को फुलफिल नहीं कर रही है, वो सही होता जा रहा है यूएसए के टर्म में। लेकिन जहाँ तक बात करें रिपल के यूज़ केस की, तो यूज़ केस बहुत अच्छा है। प्रोजेक्ट में बहुत दम है। लेकिन क्या ये डिसेंट्रलाइज़्ड कंप्लीट है? तो मेरा मानना है पर्सनली, इवन दो ये डिसेंट्रलाइज़्ड नेटवर्क पे काम करता है, लेकिन जो रिपल है वो एक कंपनी है, और जब भी कोई कंपनी होती है तो वो ऑन करती है। तो मैं बताना चाहूँगा, रिपल का जो टोकन है 50% ओन करती है रिपल कंपनी। तो ये कंप्लीटली लोगों तक नहीं पहुँचेगा कभी भी, कंप्लीटली ये डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होगा। तो कहीं न कहीं एज़ अ डिसेंट्रलाइज़्ड बात करें तो जी हाँ, रिपल फुली डिसेंट्रलाइज़्ड नहीं है।
ये कहीं न कहीं किसी पर्टिकुलर कंपनी के हाथ में है दोस्तों। और यही रीज़न है कि कहीं न कहीं प्राइस मोमेंटम जो है हमारा अप एंड डाउन देखने को मिलता है। जहाँ तक ओवरऑल रिपल नेटवर्क की बात करें दोस्तों, तो ओनली 5% ट्रांज़ैक्शन यूएसए में रिपल का होता है। बाकी जितने भी इनके 95% ट्रांज़ैक्शंस है, बाकी 95% जो इनका नेटवर्क है, वो वर्ल्ड वाइड फैला हुआ है और बहुत सारी कंट्री रिपल को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है। तो क्या ये रिपल खत्म हो जाएगी? तो आंसर है नहीं। क्या रिपल में हमें लॉन्ग टर्म के लिए बने रखना चाहिए? तो मेरा आंसर होगा नहीं। क्या हमें इस रिपल पे ट्रेडिंग करना चाहिए? तो मेरा आंसर होगा बिल्कुल येस। क्यों? मैं आपको बताता हूँ। उससे पहले मैं ले जाऊँगा रिपल की यूएसडी चार्ट पे। दोस्तों ओवरऑल ग्रोथ का कंपैरिज़न कर लेते हैं। ये वीकली चार्ट और जो वीकली चार्ट है अवेलेबल है लगभग 2015 ऑनवर्ड से अभी तक का। अब मैं बताऊँ लगभग जो 2015 में था अगर सेंट में बात करूँ तो 0.004 सेंट के अराउंड में था। उसके 4 साल बाद जब 2017 का बुल रन हुआ, वहाँ पे अगर हम बात करें तो एक एवरेज बना के लगा रखा वो 0.059 सेंट के अराउंड था। लगभग अगर यहाँ से बात करें तो अच्छा खासा जो था ग्रोथ दिया लोगों को 10x कर दिया। डॉलर के टर्म की बात कर रहा हूँ दोस्तों। वहीं 2017 के बुल रन के कंप्लीट होते-होते दोस्तों ये लगभग $3 इसका पीक पहुँच गया था। 3 साढ़े $3 पे इसका हाईएस्ट पीक गया था एंड वहाँ से डाउनवर्ड मोमेंटम बियर मार्केट का शुरू हुआ दोस्तों एंड यूएसडी के टर्म में अगर मैं बात करूँ 2017 के बुल रन स्टार्ट होने से पहले, तो आज भी ये बहुत ऊपर बना है। डॉलर के टर्म में अभी 31 सेंट पे है एंड जब 2017 अर्ली डेज़ की बात करूँ तो मात्र लेस देन 1 सेंट था, 0.0068 सेंट था। तो आप सोच सकते हो कितना परसेंट प्रॉफिट दे दिया। तो अगर मैं बात करूँ क्या हमें एंट्री लेनी चाहिए लॉन्ग टर्म में, तो अगर इस चार्ट पे आप देखोगे तो आप बोलोगे जी हाँ, बिल्कुल लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, कितना परसेंट मुनाफ़ा दिया। यूएसडी के टर्म में, जी हाँ, बिल्कुल दिया। लेकिन एक्सआरपी के बीटीसी चार्ट पे आप देखो क्या हो रहा है बार-बार। एक्सआरपी के बीटीसी चार्ट पे आप देखोगे, एक्सआरपी का बीटीसी चार्ट जो बोलता है वो 2015 में हम अराउंड में कितने थे? लगभग 9400 सतोशी के अराउंड में थे। 2017 जब बुल रन स्टार्ट हुआ तो लगभग 500 सतोशी पे हम पहुँच गए थे दोस्तों। उसके बाद 2018 के बुल रन में 2017 और 18 के बुल रन में जो पीक देखने को मिला था, वो लगभग 24,000 सतोशी देखने को मिला था। उसके बाद 2018 जनवरी जब बुल रन का जो पीक था, चाहे वो बीटीसी के टर्म की बात करूँ या फिर ऑल्ट कॉइन मार्केट की बात करूँ, तो उस टाइम में 22,000 सतोशी से ऊपर पहुँच गया था इसका प्राइस। तो ये आप देखोगे लेकिन उसके बाद क्या हुआ सस्टेन नहीं किया प्राइस एंड कहीं न कहीं आज गिरता हुआ बियर रन के बाद बहुत सारे इस ड्यूरिंग 3 इयर्स में बहुत सारे फ्लड आए हैं, बहुत सारे न्यूज़ आए एक्सआरपी को लेके एंड फाइनली हम बने हैं 787 सतोशी पे फिलहाल। तो इस ग्राफ से आपको सीधा-सीधा एक चीज़ तो समझ में आ रहा होगा कि बिटकॉइन के टर्म में ये सस्टेनेबल बिल्कुल नहीं है। अगर मैं बात करूँ 500 सतोशी लगभग था 500 टू 600 सतोशी और अगर कंपैरिज़न करें लॉन्ग टर्म में आज की बात करें 719 सतोशी पे, दोस्तों नहीं, बिल्कुल नहीं आपको लॉन्ग टर्म में होल्ड करना चाहिए। नहीं तो आपको कितना परसेंट मुनाफ़ा तो हो रहा है लॉन्ग टर्म में होल्ड करने का 4 साल आप होल्ड किए हो अगर जनवरी 2017 से अभी तक और तो आपको कितना मुनाफ़ा हो रहा है? बहुत ही कम 500 सतोशी 600 सतोशी उस टाइम था और अभी 786 सतोशी है। तो क्या आप इस टर्म में बात करोगे लॉन्ग टर्म में? तो मेरा मानना होगा नहीं, आप यूएसडी के टर्म में बोल सकते हो कि जी हाँ, ये ग्रोथ दे रहा है। लेकिन लेकिन क्या हमें ट्रेड करना चाहिए? तो जी हाँ, बिल्कुल ट्रेड करना चाहिए। एक्सआरपी वो पंप एंड डंप कॉइन है जिसको बड़े-बड़े इंस्टीट्यूट्स मैनिपुलेट कर रहे हैं। तो क्या हमें एंट्री लेनी चाहिए एज़ अ फ्रेश एंट्री? उसके लिए मैं अभी बात करूँगा चार्ट पे। लेकिन लॉन्ग टर्म में बताऊँ फिबोनाची रिट्रेसमेंट क्या कहता है? उससे पहले देख लेते हैं जो आरएसआई लेवल है बिल्कुल ही नीचे बन गया है। तो क्या इससे नीचे जा सकता है? हो सकता है 1 आध वीक और हमें नीचे की तरफ मोमेंटम दिखे। लेकिन उससे नीचे मेरे हिसाब से मेरे टेक्निकल नॉलेज जो है उस हिसाब से ये नीचे नहीं जाएगा दोस्तों। जो मैकडी है ये रेड में बना है लेकिन ये जल्द ही ग्रीन में आपको होता हुआ दिखेगा। इसके लिए मैं आपको वन डे के चार्ट पे ले जाऊँगा, लेकिन उससे पहले मैं आपके लिए फिबोनाची रिट्रेसमेंट ड्रॉ करके आपको देता हूँ। लेकिन उससे पहले मैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट ड्रॉ करके देता हूँ आपको। ये है आपका जो लास्ट इसका पीक गया था एंड अभी इसको मान लें कि अभी लोएस्ट पे है, तो इसका जो बन रहा है सपोर्ट लेवल वो एप्रोक्सिमेटली सतोशी के टर्म में लगभग जो पहला आपका रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा वो 6500 सतोशी पे देखने को मिलेगा। अगर ये इसको ब्रेक करता है अगर ये इसको ब्रेक करता है तो अगला जो है वो एप्रोक्सिमेटली 9600 सतोशी के अराउंड में मिलेगा। वहीं अगर इसको भी ब्रेक करता है दोस्तों, उसके बाद ऊपर का आसमान खाली है एंड मेरा मानना है उसके बाद जो आपका जो गोल्डन जो रेशियो बना हुआ है वो है लगभग 15,000 सतोशी के अराउंड में और अगर इस लेवल को रिपल आने वाले 6 महीनों में क्रॉस करता है बीटीसी के चार्ट पे, उसके बाद मेरा प्राइस प्रेडिक्शन है बीटीसी के टर्म में, बीटीसी के सतोशी के टर्म में लगभग 38,000 सतोशी नेक्स्ट कमिंग 6 टू 12 मंथ के अंदर एक्सआरपी के लिए दोस्तों। लेकिन ये सब कुछ डिपेंड करेगा कि एक्सआरपी को लेके कोई फंडामेंटल कोई न्यूज़ नेगेटिव ना आए फर्दर। क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस कितना भी स्ट्रांग हो दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा कि जब भी कोई न्यूज़ आता है, तो वो कहीं न कहीं आपको नुकसान पहुँचाता है। आप देखो, यहाँ पे बहुत अच्छा मोमेंटम बना है और ऐसा 2 या 3 वीक चला और उसके बाद एक न्यूज़ आ गया। लेकिन टेक्निकल एनालिसिस आपको अगर आता हो तो आपको मैं बताना चाहूँगा कि ये वाला जो रेजिस्टेंस है 100 ईएमए का, वो कहीं न कहीं जो प्ले किया है यहाँ पे रोल एंड यहाँ से रिजेक्शन मिला, अगर मैं टेक्निकल टर्म में समझाऊँ और अभी ये 20 ईएमए फेल हो चुका है, नीचे जा रहा है।
लेकिन पास्ट के दिनों में ये 20 ईएमए कितनी तेजी से ये क्रॉस करता है, ये देखो। ये पहली बार नहीं कर रहा है, यहाँ पे ये नीचे था 20 ईएमए के, एक झटके में ऊपर आया एंड बैक टू बैक उसके बाद ऊपर ही जाता गया दोस्तों, कंप्लीट बुल साइकिल में। फिर उसके बाद जो मिड ऑफ बुल साइकिल था, लगभग मई-जून के बाद, फिर से आप देखोगे डाउनवर्ड मोमेंटम शुरू हुआ था 2017 में। तब भी ये 20 ईएमए के नीचे आया एंड वापस से ये पंप हुआ एंड पंप होने के बाद उतना हाई नहीं गया, लेकिन कहीं न कहीं ये इस लेवल तक पहुँचा जो, लेकिन ये वो मोमेंटम है जहाँ पे एक्सआरपी $3.5 पे पहुँचा था। तो क्या ये इसका जो ग्रोथ है, क्या हम पास्ट परफॉर्मेंस के बेस पे कुछ प्रेडिक्ट कर सकते हैं टेक्निकल एनालिसिस में? तो मैं आपको बताना चाहूँ तो इसका पास्ट जो सबसे बड़ा पीक था, जो इस चार्ट पे अवेलेबल है, वो 2015 में था और इसका जो लोएस्ट पॉइंट था, बुल मार्केट के ठीक स्टार्ट होने से पहले था, जैसा आज का मार्केट बना हुआ है दोस्तों। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, इस चार्ट को आप ध्यान से देखिए, बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा। ये देखिए, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे 20 ईएमए के नीचे था, 1-2 झटके में ऊपर गया। उसके बाद पहला रेजिस्टेंस ज़ोन क्या था, लगभग उस टाइम में लगभग जो था ये लेवल था। अगर मैं थोड़ा-सा ज़ूम करके आपको दिखाऊँ, जो ये लेवल बना हुआ था, वो बना हुआ था लगभग 2400 सतोशी के आसपास एंड आप देखोगे कि उस वीक में जब ऊपर गया तो बिल्कुल ये उसको काम भी नहीं आया, वो बिल्कुल झटके में तोड़ के ऊपर गया दोस्तों एंड जब नीचे आया तो जी हाँ, यहाँ पे सपोर्ट का काम किया। उसके बाद अगला रेजिस्टेंस ज़ोन कहीं न कहीं ये बना था, लेकिन प्ले आउट नहीं हुआ। ये बना था, कहीं न कहीं प्ले आउट नहीं हुआ। 0.61 जो कि गोल्डन रेशियो कहते हैं, ये काम आया दोस्तों, जो था 5900 सतोशी पे एंड आप देखो उसके बाद क्या हुआ, इसको टेस्ट किया एंड फिर ड्रॉप हुआ। ड्रॉप होते वक़्त आप देखोगे रेजिस्टेंस का काम किया था एंड यहाँ से 20 ईएमए भी ऊपर आ चुका था। फिर यहाँ से जब पंप हुआ, उसके बाद हमारा जो टारगेट, अगर आज की बात करें जो मैंने आपको बताया, सेफ टारगेट जो बनेगा उस टाइम के चार्ट एनालिसिस के हिसाब से वो 15,000 सतोशी होगा और आप देखो क्या हुआ एग्ज़ैक्टली, कैंडल क्लोज़ देखो आप, कैंडल स्टार्ट या पीक देखोगे तो जी हाँ, टेक्निकल एनालिसिस में आपको कभी पीक शायद एग्ज़ैक्टली ना मिले, लेकिन टेक्निकल एनालिसिस में सपोर्ट ज़रूर मिलता है और आप देखोगे इस लेवल से इसको ऊपर आने में कितने दिन लगे उसको, कितने वीक लगे और 1.61 लेवल बना था 15,000 सतोशी के अराउंड में। जिन्होंने 500 सतोशी में एंट्री लिया, 15,000 सतोशी में एग्ज़िट किया, क्या उनको प्रॉफिट नहीं हुआ? ये बिटकॉइन के टर्म में बता रहा हूँ। आप सोच सकते हो कितना ज़्यादा प्रॉफिट हुआ और कितने दिनों में हुआ, वो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। ये वीकली चार्ट है, लगभग ये जो प्राइस बना था, लगभग अराउंड जो 500 सतोशी के आसपास चल रहा था, वो फरवरी 2017 में था एंड आने वाले कुछ वीक्स में, अगर मैं एग्ज़ैक्ट मंथ की बात करूँ दोस्तों, एग्ज़ैक्ट मंथ बोलूँ तो एग्ज़ैक्टली 6 मंथ के अंदर-अंदर 500 सतोशी से 15,000 सतोशी का सफ़र तय किया था एक्सआरपी ने। क्या ये इसके बाद भी ऐसा मोमेंटम हमें देखने को नहीं मिला? ये देखो आप चार्ट पे बिल्कुल क्लियर है। यहाँ पे भी पंप हुआ था 2018 में। जब मैंने आपको हमेशा बोला है कि बुल मार्केट जो बिटकॉइन का है उसका 2 फेज़ होता है, एक ऑल्ट कॉइन फेज़, एक होता है बिटकॉइन फेज़ और ये जो था ऑल्ट कॉइन फेज़ था दोस्तों। इसके बाद बिटकॉइन ने मोमेंटम बहुत तेज़ी से एग्रेसिव से दिखाया एंड उसके बाद क्या हुआ? एक्सआरपी बिल्कुल नीचे चला गया। जिन्होंने फिर से लगभग 1000 सतोशी के अराउंड में एंट्री ली थी, उनका सिर्फ 4 या 5 वीक में अप्रॉक्सिमेटली 0.61 जो हमारा जो ये 1.61 जो हमारा जो प्रीवियस ज़ोन था, उसको टेस्ट किया एंड उसके ऊपर जाके कई कई गुना ऊपर गया था। लेकिन मैं अगर सिर्फ वहीं तक की बात करूँ तो वापस से 15,000 पे गया। तो लगभग 15 यहाँ पे 1000 सतोशी में एंट्री लो एंड 15,000 सतोशी पे 15 गुना किया लगभग 5 वीक के अंदर-अंदर और ये मोमेंटम एग्ज़ैक्ट डेट बताऊँ तो दिसंबर 2017 का डेट था और ये था लगभग अराउंड जनवरी मिड वीक, जनवरी इनफैक्ट फर्स्ट वीक। तो 1 महीने के अंदर-अंदर, 4 वीक के अंदर-अंदर 15 गुना लोगों के पैसे कर दिए थे दोस्तों एक्सआरपी ने। तो क्या एक्सआरपी यहाँ से ऐसा ही मोमेंटम दिखा सकता है? मैंने बताया बिल्कुल हाँ। हमें क्या नज़र रखना है? हमें नज़र रखना है कि कोई मार्केट में नेगेटिव फंड ना बैठे और मेरा मानना है कि जो आना था न्यूज़ वो आ चुका है। हम बुल रन के उसी फ़ेज़ में हैं जहाँ पे ये 500 सतोशी लास्ट टाइम था। हम आज यहाँ पे बैठे हैं दोस्तों। अगले 6 महीने बहुत अच्छा रिटर्न दे सकता है अगर मैं एक्सआरपी की बात करूँ। लॉन्ग टर्म में होल्ड मत करना, मिड टर्म में आप होल्ड कर सकते हो। अगर अभी आप एंट्री लेते हो लगभग 600 सतोशी के आसपास, बहुत अच्छा आपको प्राइस लेवल, इनफैक्ट मैं कहूँगा 1000 सतोशी के नीचे अगर आपको मिलता है, तो भी आप आराम से एंट्री ले सकते हो क्योंकि जब ये पंप होगा ना दोस्तों, तो सबसे पहला मेजर जो होगा 20 ईएमए बुल रन में ज़्यादा इफेक्टिव नहीं रह पाता, पास्ट के परफॉर्मेंस के बेसिस पे देखोगे। कहीं न कहीं यहाँ पे आपको 1-2 दिन या 4 दिन आपको दिखेगा रिट्रेस होते हुए, उसके बाद जो नेक्स्ट ज़ोन बनेगा, वो मेजर जो बनेगा वो ये होगा लगभग 6000 सतोशी के अराउंड में। उसके बाद मैंने बताया कि जब ये पंप होना शुरू होगा तो ये सारे लेवल सिर्फ रेजिस्टेंस के लिए काम करेंगे या नहीं कहना मुश्किल है, लेकिन सपोर्ट के लिए ज़रूर काम करेंगे एंड जो मेजर जो होगा वो हमारा होगा 15,000 सतोशी का। 15,000 सतोशी पे हमें रिट्रेसमेंट देखने को मिल सकता है, जैसे लास्ट टाइम यहाँ पे देखने को मिला था। फिर वहाँ से रीटेस्ट करते हुए दिख सकता है आने वाले 2-3 महीनों में। फिर उसके बाद वापस से जब पंप होगा, लगभग जून-जुलाई के आसपास या उससे पहले भी, तो वो जो अगला टारगेट बनाएगा, मैंने आपको बताया, जाने के लिए बहुत ऊपर जा सकता है, इसके ऊपर भी जा सकता है। लेकिन मिनिमम जो मेरा मानना है वो 38,000 सतोशी जाएगा दोस्तों, 38,000 सतोशी। अब आप बिटकॉइन के टर्म में
कंपेयर कर सकते हो कि यूएसडी में इसका प्राइस कहाँ तक जा सकता है। मेरा मानना है 38,000 सतोशी मिनिमम जाएगा। अगर जहाँ तक पीक की बात करें तो हो सकता है 38,000 सतोशी से लेके हमें देखने को मिल जाए 60,000 सतोशी के बीच में कहीं पे इसका पीक। आज 9 जनवरी 2021 को मैं ये आपको बता रहा हूँ और आने वाले जो 6 महीने का प्रेडिक्शन है, वो मेरा कहीं न कहीं जो पहला मेजर जो रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा वो अप्रॉक्सिमेटली 15,000 के आस-पास बनेगा। जब उसको रीटेस्ट कर लेगा, उसके बाद जो हमारा टारगेट होगा वो होगा 39,000 सतोशी। तो दोस्तों, आपको मैंने बता दिया कि शॉर्ट टर्म में एंट्री पोजीशन कहाँ बन सकती है, लॉन्ग टर्म में कहाँ तक जा सकता है। क्या हमें लॉन्ग टर्म में होल्ड करके रखना है सालों-साल? तो मेरा आंसर होगा नहीं, ये होल्ड करने वाला कॉइन नहीं है। क्योंकि अगर आप बिटकॉइन के टर्म में देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा लॉस होगा आपको। क्योंकि आप अच्छा खासा गेन प्रॉफिट करने के बाद भी अगर बुक नहीं कर रहे हो प्रॉफिट, तो कहीं न कहीं ये गलती आपकी है। शॉर्ट टर्म की बात कर लेते हैं दोस्तों। जो बिटकॉइन के चार्ट पे अगर शॉर्ट टर्म की बात करूँ तो इसका जो पीक अभी रिसेंट पीक गया था, वो पीक गया था लगभग 4,000 सतोशी के अराउंड में, और जो इसका लोएस्ट अगर मैं आज का रेट मान लेता हूँ लोएस्ट है, जो पास्ट के कुछ वीक्स में जो गए हैं, वो लगभग 600 के अराउंड में गया था। एग्ज़ैक्ट फिगर तो नहीं है दोस्तों, मैं बता देता हूँ आपको फिर भी। जो पहला रेजिस्टेंस शॉर्ट ज़ोन में देखने को मिलेगा वो लगभग 1400 सतोशी के आस-पास होगा। ऑब्वियसली उसके लिए इसको ईएमए 20 ईएमए को क्रॉस करना होगा, जो अभी भी 1100 सतोशी पे बना हुआ है। और उसके बाद जो मेजर जो रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा वो 2800 सतोशी के आसपास होगा। एंड उसके बाद जब एक बार इस रेजिस्टेंस को वो तोड़ देगा दोस्तों, तो उसके बाद ये वाला ग्राफ ज़्यादा वैलिड नहीं रहेगा, हमें जो लॉन्ग टर्म वाला जो देखना होगा सपोर्ट चार्ट। लेकिन फिर भी इसके हिसाब से भी जो अगला टारगेट होगा, अगला टारगेट मिनिमम जो होगा वो लगभग 6500 सतोशी होगा। ये जो मैं बता रहा हूँ एनालिसिस, ये शॉर्ट टर्म में बता रहा हूँ। तो क्या हमें एंट्री लेनी चाहिए? जी हाँ, आप एंट्री ले सकते हो। अंडर 1000 सतोशी अगर आपको मिल रहा है, कहीं न कहीं मैं ये कहूँगा, अगर आपका फंड 100% आप इस बुल रन में इन्वेस्ट करना चाहते हो, उसका मात्र 5 से 10% से ज़्यादा इसमें इन्वेस्ट मत करना। इवन दो ये हाई मार्केट कैप कॉइन है, लेकिन जो रिटर्न आपको मैं बता रहा हूँ, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन कितनी जल्दी ये गिरता है, ये भी याद रखना। तो आपको कहीं न कहीं ये ज़रूर देखना है कि जो आप एंट्री लो, जो आपका जो 5 या 10% जो भी अमाउंट आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हो, उसको भी सिंगल फेज़ में नहीं करना। उस अमाउंट का भी 10-10% लेके एंट्री करो। और जो मेरा टारगेट होगा, मैं कहूँगा रिकमेंडेड जो होगा, वो लगभग 600 से लेके 700 सतोशी के बीच में कुछ मिलता है, बहुत अच्छा है। आप बिंदास एंट्री ले सकते हो। 700 से 800 अगर मिलता है, तो जी हाँ, आप एंट्री ले सकते हो। लेकिन जो बेस्ट बाय ज़ोन होगा मेरे लिए, वो होगा लगभग 600 से 700 सतोशी के बीच में। और अगर 1000 सतोशी के अंदर आप अगर ये वीडियो लेट से देख रहे हो, अगर 1000 सतोशी के नीचे मिल रहा है, तो बहुत अच्छा माना जाएगा इन टर्म्स कि अगर 1000 सतोशी पे आप एंट्री लेते हो, और जो इसका जो लॉन्ग टर्म मैंने प्राइस प्रेडिक्शन किया है, उसके हिसाब से 39,000 टू अप्रॉक्सिमेटली 40 टाइम्स कर देगा आपके सतोशी को दोस्तों। तो दोस्तों, ये था एक्सआरपी का ओवरऑल बीटीसी के चार्ट पे। अगर मैं एक्सआरपी का यूएसडी चार्ट देखूँ, तो मैं एग्ज़ैक्टली आपको इस पे कोई भी एनालिसिस नहीं देना चाहूँगा। इसका रीज़न एक ही है दोस्तों। आप देखो, ये एक्स्पोनेंशियल ग्रोथ कर रहा है कंटीन्यूअसली ईयर बाय ईयर। लेकिन जब आपके पास एक फंड है जो कंटीन्यूअसली ग्रो कर रहा है, तो आप एक्सआरपी में क्यों बने रहोगे? डॉलर के टर्म में दोस्तों काफ़ी स्टेबल सा कॉइन है ये, क्योंकि आप देखोगे प्रीवियस जो भी हिस्ट्री मैंने आपको दिखाई, वो कंटिन्यूअसली ग्रो तो कर रहा है, लेकिन कहीं न कहीं ओवरऑल जो ग्रोथ देखने को मिल रहा है, डॉलर के टर्म में वो उतना प्रॉमिसिंग नहीं है, जितना कि बिटकॉइन के टर्म में है दोस्तों। इसीलिए मैं कहूँगा कि बिटकॉइन में ट्रेड करने लायक कॉइन है, शॉर्ट टर्म से मिड टर्म में दोस्तों। लॉन्ग टर्म होल्डिंग के लिए मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन नहीं होगा, ना मैं एक्सआरपी को होल्ड करने के लिए आपको बोलूँगा। क्योंकि जो भी अभी यूएसए के जो फंड न्यूज़ेज़ आ रहे हैं, जो भी न्यूज़ेज़ आ रहे हैं, ऐसा ही फ्यूचर में एक्सआरपी को लेके अलग-अलग कंट्री में अलग-अलग टाइम पे होता हुआ दिख सकता है आपको। तो अगर मैं शॉर्ट टर्म में से लेके अगर मिड टर्म की बात करूँ एक्सआरपी के चार्ट पे, तो जो पहला आपका रेजिस्टेंस ज़ोन अभी फिलहाल 31 सेंट पे है, जो पहला रेजिस्टेंस जो हमें देखने को मिलेगा, वो एप्रोक्सिमेटली 92 सेंट के आसपास देखने को मिलेगा। अगर उसे क्रॉस कर लेता है दोस्तों, तो जो मेजर जो रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा, लगभग $2 के आसपास देखने को मिलेगा, $2.2 के आसपास। अगर जब इसको रीटेस्ट करके ये हो सकता है नीचे रिट्रेस हो कुछ दिन के लिए, एंड वो अगेन कहीं न कहीं लगभग $1 के आसपास रिट्रेस होते हुए दिख सकता है हमें। उसके बाद जब ऊपर जाएगा, तो जो मेरा टारगेट होगा कम से कम मिनिमम लगभग $5.5 के अराउंड में होगा, $5.7। क्या इसके ऊपर नहीं जा सकता? बिल्कुल जा सकता है। अगर आज 31 सेंट पे है और आने वाले 6 मंथ में अप्रॉक्सिमेटली $5.7 पे जाता है, तो आप कैलकुलेट कर सकते हो कितना परसेंटेज आपको ग्रोथ देखने को मिल रहा है दोस्तों। तो ये जो था ओवरऑल समरी था यूएसडी के चार्ट पे। मैं प्रेफर नहीं करता यूएसडी के चार्ट पे स्पेशली उन कॉइन का प्रेडिक्शन करना जो काफ़ी स्टेबल है। कुछ लोगों का कहना है कि $100 चला जाएगा, कई लोग कहते हैं $1000 चला जाएगा, पहला टारगेट $10 है। जी हाँ, मैं बताऊँगा, जी हाँ, बिल्कुल जाएगा। एक्सआरपी भी एक टाइम आएगा जब बिल्कुल जाएगा, जो $1000 भी जा सकता है, $100 भी जा सकता है। लेकिन क्या वो इस बुल रन में जाएगा? तो मेरा मेरा मानना है 90% जी नहीं, नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि एक्सआरपी सतोशी में बहुत ज़्यादा सफ़र करता है। बिटकॉइन जब ओवरऑल बहुत अच्छे रेट पे पहुँच जाएगा, जब बिटकॉइन कंप्लीट ऑल टाइम हिस्ट्री इस बुल रन का बना लेगा, उसके बाद जब एक्सआरपी ग्रो करेगा, तो कहीं न कहीं हो सकता है हमें 10 से $30 तक जाते हुए दिखे। यूएसडी के चार्ट पे, अगेन बिटकॉइन के चार्ट पे जैसे पास्ट परफॉर्मेंस रहा है, बुल रन के स्टार्ट होने से पहले जो पीक आता है जून-जुलाई में, वो कहीं न कहीं हमें नहीं देखने को मिलेगा, और यहाँ पे सिमिलैरिटी है इथेरियम के चार्ट पे भी, और सिमिलैरिटी है
XRP के चार्ट में भी जो ऑल टाइम हाई जो गया था बिटकॉइन के बुल रन के मिड में, वो हमेशा ऊपर रहा, जो बुल रन के एंड में गया था वो उससे नीचे रहा था। तो हमेशा से मैं कहता आ रहा हूँ कि ये वाला जो पोजीशन है ना अगला 6 महीने ऑल्ट कॉइन को लेके वो बहुत ही ज़्यादा बुलिश हैं। आप इसमें भी एंट्री बना सकते हो। 6 महीने के लिए मैं रिकमेंड करूँगा। 6 मंथ के बाद क्या करना है, वो मैं 6 मंथ के बाद वीडियो बना के आपको अपडेट दूँगा। फिलहाल के लिए ये था टोटल ओवरऑल मेरा प्राइस प्रेडिक्शन XRP को लेके, रिपल का ओवरऑल नेटवर्क के बारे में कि वो कैसे काम करता है, क्या फंडामेंटल है और फ्यूचर में क्या हो सकता है। आपको ये मेरा ओवरऑल एनालिसिस कैसा लगा? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर इस वीडियो की किसी भी बात से आप सहमति नहीं रखते हो, तो आप ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइएगा, चाहे वो प्राइस प्रेडिक्शन हो या फिर ओवरऑल फंडामेंटल की बात हो दोस्तों। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं बताना चाहूँगा मैं डेली लेके आता हूँ पूरे जनवरी सीज़न में आपके लिए ऑल्ट कॉइन का बेस्ट एनालिसिस, जो टॉप पोटेंशियल ऑल्ट कॉइन गेन दे सकते हैं हमें आने वाले बुल रन में। प्लेलिस्ट ज़रूर चेक कीजिएगा और यही नहीं, अगर आपका कोई फेवरेट कॉइन है और वो कवर अभी तक नहीं हुआ है, तो ज़रूर कमेंट करके मुझे लिखिएगा ताकि मैं उसका एनालिसिस भी जल्द से जल्द आप लोगों के लिए लेके आऊँ। इसके अलावा अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मैं डेली लेके आता हूँ आपके लिए बिटकॉइन, इथेरियम और ओवरऑल क्रिप्टो करेंसी मार्केट का फंडामेंटल एंड टेक्निकल एनालिसिस। तो दोस्तों बने रहिएगा इस चैनल के साथ और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और लाइक करना मत भूलिएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, अब मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी नेक्स्ट ऑल्ट कॉइन के फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।